प्रचारक मतलब सेवा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी सेवा का कुछ नहीं लिया वो प्रचारक। और तो मेरी बेटी की तरह से ही अंजलि तो छोटेपन में से ही देखा है उसको। राजीव जी, मैं मथुरा में था वाइस चांसलर, तो राजीव जी पड़ोस में थे और इनका बहुत नाश्ता किया है। और जयप्रकाश तो जब मैं कुलपति बना तो ये सारा काम मेरा करता था और जो इसको करना था वो मैं करता था। इसके बच्चे मैं खिलाया करता था, ये सारी यूनिवर्सिटी संभाल। आज की इतनी सफल संचालिका जो इतने लोगों को बिठाए रखी है, ऐसी रचना है। वैसे मैं नई शिक्षा नीति का एक मेंबर भी रहा, AIU का अध्यक्ष था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का। तो इस कारण से मैं उसके पूरे A to Z हर एक उस पर रहा हूँ, क्योंकि 2016 में मैं अध्यक्ष हो गया था और जो सीनियर मोस्ट वाइस चांसलर होता है वही अध्यक्ष होता है। तो उस समय तक मुझे करीब करीब 16 वर्ष हो चुके थे, 17 वर्ष हो चुके थे। और इसलिए सब जगह, क्योंकि जो चेयरमैन थे वो तो इसरो वाले थे, उन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं था, वो तो केवल शोध वाले थे। जो आज आपका विषय है यही था उनका। लेकिन हम सब जितने थे अध्यापक, क्योंकि अध्यापक जो होता है वो एक प्रकार से खिचड़ी होता है, सब चीज को जानता है वो। एक हमारे अध्यापक ऐसे थे ना, जब ज्यादा बात करते थे तो कोई एक प्रश्न पूछ लेते थे। तो किसी भी विद्यार्थी को दुखी करना हो तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है, एक सवाल पूछो, चुप हो जाएगा बेचारा। हमारे देश का पूरा जितना गौरव, क्योंकि मैं अमेरिका में भी 6 साल नासा में काम किया हूं, तो वहां मैंने देखा हर एक के मन में एक ही भाव रहता था। एक बार तो एक ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पूर्वजों को यह कैसे पता लगा कि स्पेस अलग है और वायु अलग है, दिखता तो है ना। मैंने कहा हमें नहीं दिखता ना, हमारे बाप दादाओं को सब दिखता है। अब कोई ये कहे कि हमारे बाप दादाओं की दृष्टि अच्छी थी और हमारी थोड़ा कमजोर है, तो लोग आजकल क्या कहेंगे, हाँ उन्होंने अच्छा घी खाया था और हमारा तो वही तिरुपति वाला है। हमारी दृष्टि कैसे खराब हुई? तो हमने अंग्रेजों का घी खाया, कभी इस्लाम का घी खाया, कभी किसी का खाया, और इसलिए हमारी पूरी दृष्टि बिगड़ गई। लोग कहते हैं कि जो बच्चा सबके घर में खाना खाएगा उसको ये पता ही लगेगा माँ का खाना क्या हो। ये 10-12 साल तक, या ऐसा मान लो कि जब तक शादी न हो तब तक केवल माँ का खाना खाओ, जिंदगी भर पत्नी दुखी रहेगी, हमेशा कहोगे वो स्वाद नहीं आया जो माँ के खाने। जो भी व्यक्ति भारतवर्ष का जिसने अपने देशभक्ति से कैसे भी बस भारत माँ के गुण गा लिए, फिर उसको कहीं आनंद नहीं आएगा। तेरी गोदी में जो सुख है कहीं नहीं, कहीं नहीं। और फिर जीवन कैसा होना चाहिए? एक तो प्रकाश बाहर होता है, अग्नि का है, चंद्रमा का है, सूर्य का है, जिसका भी है, दीपक का हो, जिसका भी हो। एक प्रकाश भीतर से होता है। लोग कहते हैं ये शरीर क्या है? पंचभूत का है। तो पंचभूत में सूर्य तो आते नहीं है? आते हैं क्या? कभी भी सूर्य उसमें इंक्लूड नहीं। ऐसे हमारे मन, बुद्धि, प्रज्ञा, किसी में भी ये पंचभूत नहीं। पंचभूत केवल इस शरीर में। इसलिए हम शोध कर सकते हैं। आजकल बाइनरी है ना कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादातर वो कंप्यूटर साइंस वाले हैं।
वन और जीरो, यदि एक दिखाई दे, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, ऐसे कहते ना। यदि एक दिखाई दिया तो वन, और कुछ नहीं दिखाई दिया तो जीरो। तो वन जीरो का ये सारा खेल है पूरे संसार में। सारे एसकी कोड इसी से बने हैं। हमारे यहाँ इसको जो है बड़ा प्रैक्टिकल, पहले ही जब शिक्षा हम लेने जाते थे, एक ही था उसमें, सत्यम वद धर्मम चर। यार संसार में यदि आपको शोध करना है तो दो ही विषय है, आचरण कैसा हो मनुष्य का, और सत्य क्या है। The entire life you can devote, even you can reborn, और उसके बाद में यही खोजते रहो। जैसे कहते ना कि भाई सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया, फिर कल क्या खाओगे, तो रिपीट अगेन एंड अगेन। जीवन में यदि कुछ आपको करना है तो यू हैव गॉट ओनली टू इंग्रेडिएंट्स इन लाइफ, सत्य और धर्म का आचरण। और इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने यह धर्म शब्द क्या है। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम में ये लिखा हुआ है कि आचार्यों का जो आचरण है, ज्ञानियों का जो आचरण है, उससे जिसका जन्म होता है और जिसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं, ईश्वर जिसको मानता होगा हाँ ये मैंने उद्घाटित किया था, वो धर्म है। जब आप अंतिम में जाएंगे ना विष्णु सहस्त्र नाम के में, तो अंतिम श्लोकों में, क्योंकि उसमें 120 को तो खत्म हो जाता है, और उसके बाद के जितने 142 तक हैं, जब उसमें जाओगे तो अराउंड 40, 39, 40 ये आपको मिलेगा। और गुरु का इतना बड़ा शब्द है ये, 187 श्लोक है स्कंद पुराण में। गुरु साक्षात परम ब्रह्म उसी में है ये सब। और गुरुत्वाकर्षण का, एक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, सारे विश्व में फेमस हो गया। और हमारे यहाँ ये गुरु शब्द कब से चल रहा है? और गुरुत्वाकर्षण क्या था? हमारे यहाँ पर केवल पिंडों के बीच में आकर्षण नहीं, पिंडों के बीच में जो प्रकाश है, जो अभिभूति, जो भगवान की जो अभिव्यक्ति है, उसके प्रति आकर्षण। आप में कुछ होगा ही नहीं तो क्यों आकर्षित होगा? यदि आप में ज्ञान का प्रकाश है तो सभी आकर्षित होंगे। क्योंकि मैं विवेकानंद को आजकल लिख रहा हूँ, आपने तो सचना जी ने पढ़ा होगा, क्योंकि एक तो पुस्तकों में जो लिखा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपने मन से लिखना शुरू किया। जो पढ़ा उसको ऐसे ही अपने मन से, ऐसा होता है जब आदमी बड़ा हो जाता है तो कहानी जैसे होता है ना, वो मठे में जितना पानी डालो वो बढ़ता ही रहता है। अब हमारी उम्र ऐसी हो गई, हम 75 साल के हैं, तब यही काम करेंगे और क्या करेंगे। तो उसमें क्या है, उनके अंदर दो ही गुण थे। एक तो नॉलेज इतनी थी, राजा महाराजा उनके पास कितने नहीं थे। और उनका जो कम्युनिकेशन था, एलोक्वेंस था, वो इतना अच्छा था, हर व्यक्ति उनको सुनना चाहता था। और कुछ परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठ के उन्होंने जो कुछ सीखा होगा भगवान ने, अब हमने दोनों को देखा नहीं है, केवल फोटो देखे हैं। तो फोटो से क्या पता लगता है? फोटो से कोई कुछ नहीं पता लगता। अब किसी गाय का फोटो हो तो आप पता लगा सकते इसने कितना दूध दिया होगा? संसार का कोई व्यक्ति गाय के फोटो से पता नहीं लगा सकता कि इसने कितना दूध दे दी होगी, कितना इसमें घी होगा, इसने कितने बच्चों को जन्म दिया होगा, कितने पाले होंगे। चित्र तो चित्र ही है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, महाराजा मैसूर ने तो कहा कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, आप जाओ यूएस। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं भगवान रामेश्वरम के दर्शन नहीं कर लूंगा उसके बाद ही डिसाइड करूंगा। अब आप सोचिए कितनी भावना उनके अंदर थी।
अब ये भावना का मेरा कहने का अर्थ ये है, ये भी एक शोध है। किसी भी बड़े काम को करने चलो तो उसका निर्णय करते समय आपके मन में अनेक प्रकार के भाव आएंगे। हम भी रिसर्च करते थे, हमने भी पोस्ट डॉक्टरेट भी किया, कईयों को कराया भी, पीएचडी कराया जी। अमेरिका में कोई भी डॉलर देगा पैसा आपको तो लोग कहते हैं कि वो विज्ञान के कसाई कहाँ मिलते, लोग पूछते थे। आपकी शोध का जो आपने पैसा जो किया है उसका पैसा कम देना और ज्यादा काम करा लेना, क्यों अमेरिका ही कराता है। हमारे यहाँ तो एक ही वो है, आप एक गाली दो 4 मिल जाएंगे, सबसे बढ़िया व्यापार है। एक थप्पड़ मारो 50 पीटने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज का कम दाम मिलता है। अब बहुत अच्छा काम करो और कोई भी आपकी प्रशंसा न करे, कैसा लगेगा आपको? आप सोचेंगे सारा भारतवर्ष मूर्ख है क्या, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ। जब मैं संघ का मैं भी प्रचारक रहा बहुत लंबे काल तक, तो यही कहता था पता नहीं क्या है, हमने इतना बड़ा संघ का काम भी कर रहे हैं, जिसके यहाँ जाओ उसके मन में कोई खुशी नहीं होती, कोई हमारी प्रशंसा ही नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने को अच्छा मान लेता है और फिर सोचता है दूसरा व्यक्ति बस केवल प्रशंसक होना चाहिए। शोध में ऐसा नहीं होता। जब तक कोई नई चीज नहीं हो, अब आप जैसे रिसर्च गेट पे जाइए, कितने होंगे लोग उसमें, मिलियंस एंड मिलियंस। साइटेशन देखेगा कोई, ये व्यक्ति कौन है, इसने क्या काम किया है। आज तो आप किसी भी फील्ड में जाइए, इतना शोध हो चुका है, आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ कूद गया बिना मतलब के। कभी कभी तो व्यक्ति इसलिए भाग जाता है रिसर्च से, कहता है क्या करूं, मुझको कुछ इसमें करना आता ही नहीं है। शोध जो है एक नई चीज जो समाज के लिए उपयोगी हो, ये देना वैसा ही है जैसा भगवान से आप वरदान मांगो, ये ईश्वर मेरी सारी तपस्या किसी इसको लग जाए, ऐसा ही है, और कुछ नहीं है। जो कुछ करूं वो सब समाज के काम, मेरे काम कुछ नहीं आए। अब हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरी पीएचडी हो जाएगी तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। दैट इज नॉट ए रिसर्च। ये रिसर्च है क्या? हर चीज में अपना पहले सोच लेते हैं हम लोग, हैं? यदि बीटेक हो जाएगा तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, तनख्वाह अच्छी मिलेगी तो पत्नी अच्छी मिल जाएगी, क्या है? हम जब पढ़ते थे बीएचयू में तो हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी। बिरला हॉस्टल में एक आध मोटरसाइकिल दिखती थी, क्योंकि बिहार में ये प्रथा थी कि जिसकी नौकरी नहीं लगी है वो सस्ता दामाद होता है, मोटरसाइकिल दो शादी कर दो। लेकिन हम सब पैदल चलते थे। मैं तो कभी कभी जो है देह हॉस्टल से लेके केदड़िया तक पैदल गया, और था भी राजस्थान का, इसलिए चलने का अभ्यास भी बहुत था, क्योंकि वहाँ चलना ही पड़ता है जहाँ भगवान कुछ नहीं देता है। वशिष्ठ योग में लिखा हुआ है भगवान गए राम कि मुझे ज्ञान चाहिए। उन्हें ज्ञान तो अनंत है, ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? बोले मुझे तो अनंत ज्ञान चाहिए। तो अनंत ज्ञान तो उन्होंने कहा कि कष्टम अनंतम, जब तक तुम तप नहीं करोगे, अनंत गुना तुम कष्ट नहीं उठाओगे, तपो राष्ट्रम बलम ओजस जायते। पूरे राष्ट्र को यदि ओज से भरना हो, बल से भरना हो, तो तप करना ही पड़ेगा। और तप करना है मतलब कष्ट उठाना है। कहा गया ना विद्यार्थियों को तो सुख, ऐसे कहा गया ना। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तो फिर मुझे आप अनंत कष्ट दीजिए, इसलिए कम से कम अनंत ज्ञान तो आएगा। वो तो खुद ही भगवान थे। जब उनको वनवास मिला तो सबसे अधिक दुखी गुरु हुए। उन्होंने कहा तुम्हारा ये सब मैं निरस्त कर दूंगा। तब उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा अनंत ज्ञान के और का मार्ग है ये। और किसको मारना है बताओ? रावण से बड़ा कौन पैसे वाला हुआ वो, इसका घर ही सोने का है? वो खाता क्या था? गधा मार के खाता था उसने। ये कहते ना सब लोग, सोने का घर, कोई खीर थोड़ी खाता था या मक्खन थोड़ी खाता। जब विज्ञान का व्यक्ति केवल प्रॉस्पर्टी
देयर इज नो ह्यूमैनिटी, नो सिंपलिसिटी। तो समझ लीजिए वो क्या है? अविद्या है। अविद्या सर्गे तीर्थवा विद्याम अमृतम अस्मृत। विद्या का जो मार्ग है वो सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग हो सकता है, अविद्या का नहीं हो सकता। अज्ञान भरा, मतलब आपके बीच अज्ञान का मतलब ये नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अज्ञान है। हमारे लक्ष्य कैसे है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये कोई पूछे। मेरा जो एक बार एडमिशन हुआ सिंधिया स्कूल में, मैं जब छोटा था, तो हमारी अम्मा से किसी ने पूछा वहां का के लिए भेज दिया लड़के को? तो इसलिए भेज दिया कि वहाँ लोग कहते हैं कि बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सबकी बहू बड़ी अच्छी आती है। अब आप पहले तो माता यही सोचते थे, आज की माँ क्या सोचती है? मैंने इसलिए वहाँ भेजा कि मेरा बच्चा IAS हो जाए या बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, ऐसे। पर ये सारे की सारी अविद्या हैं ये सब। लोग कहते हैं कि विवेकानंद जब मेडिटेशन बैठते थे तो वो कहते नहीं, मुझे तो उसी को रियलाइज करना है। आई हैव टू रियलाइज गॉड इन माई लाइफ। और रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? यू आर ए सेल्फिश। तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको समाज का कल्याण पहले करना है। यू हैव टू अवेकन द होल वर्ल्ड। अब ये दो चीजें हैं। गुरु कैसा? जो सारे संसार के कल्याण के लिए आपको प्रेरित करे। और आप कैसे? मैं ईश्वर से जुड़ जाऊँ। ये दो जब आपके उद्देश्य बन जाए, ये नहीं बस पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या करोगे? आई एम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। दो कैटेगरी, दो जातियों में हम चले गए। आइदर आई एम एम्प्लॉयड और आई एम। लेकिन आप देखो हमारे देश में 6 लाख गांव हैं। मैं आजकल गांवों के ऊपर काफ़ी लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ ट्राइबल बेल्ट में बहुत काम किया है, सोनभद्र में। बड़ा दुखी होता था वहाँ जाकर के, कितना आदमी दुखी गरीब भी हो सकता है। पीड़ा जो है ना, लोग कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को जब ये कैंसर हुआ तो उन्होंने यही कहा कि इतनी पीड़ा मैं सहन करता हूँ पूरे देश की, पूरे विश्व की, इतना कोई भी करेगा तो कैंसर क्या और उससे बड़ा रोग हो गया। रो तो सही देश के लिए। विद्या का तात्पर्य, शिक्षा का तात्पर्य, शोध का तात्पर्य ये पेटेंट नहीं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिता, ना राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी। इन्हीं शब्दों के साथ